वेलकम गाइस टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। तो आज हम देखेंगे ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 5 को। इसके शुरू होते ही हम सबसे पहले मीजिन और बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो कि सारे ज़ॉम्बिस को मारते हुए दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। और यहाँ अनाउंसमेंट रूम में आखिरकार वो सबको महसूस होने लगता है कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत देर से बहुत सारे हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर से जा चुके हैं और अगर उन्हें इनको बचाना होता तो वो कब का आकर इन्हें बचा कर लेके जा सकते थे। तो फिर वो लोग मायूस होकर सोंग्यू और सैन के आने का इंतजार करने लगते हैं। और यहाँ योनसान सिटी में जो कोई भी इन्फेक्टेड होने से बच गया था वो सभी सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इन सभी को अपने सिटी में आने से रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेट पे वायरस के वजह से बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगते हैं और इन्हीं सभी चीजों को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट एक मीटिंग करती है। और फिर अनाउंसमेंट रूम में फाइनली सोंग्यू आकर पहुंच जाता है और उसे अकेला आता देखकर सभी लोग उसे सैन के बारे में पूछते हैं। तो फिर सोंग्यू बताता है कि वो और सैन दोनों ज़ॉम्बिस के अटैक के वजह से अलग हो गए थे। और ये बातें जब ओंजू सुनती है तब वो सैन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं से जहां पर एपिसोड 4 में एंड हुआ था, जिस जगह पर बुली बॉय सैन के तरफ एक चाकू को फेंकता है, लेकिन वो चाकू सैन को नहीं लगता है। और फिर वो दोनों भागते भागते स्कूल के लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर 1-2 मिनट तक उन दोनों का भागा दौड़ी चलता रहता है। और फिर एंड में बुली बॉय सैन को पकड़ लेता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने वो फोन को नहीं दिया तो वो सैन को ज़ॉम्बिस के सामने फेंक देगा। फिर कोई रास्ता ना मिलने के वजह से सैन उस फोन से बुली बॉय के एक आंख को फोड़ देता है और उसे ही ज़ॉम्बिस के सामने फेंक देता है। और यहीं पर सभी ज़ॉम्बिस उस बुली बॉय के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बुली बॉय सैन को बहुत मदद मांगता है, लेकिन सैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से भागकर वो एक वेंट के अंदर छुप जाता है। और फिर हम अगले सीन में वो बाकी के बच्चों को देखते हैं जो कि सारे ज़ॉम्बिस को मार के मेडिकल रूम तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वहां पर एक पीसी मिलता है। तो वो उस पीसी को ऑन करके इंटरनेट के मदद से किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ वेंट के अंदर सैन छुप के रेस्क्यू टीम को कॉल करता है, लेकिन तभी हम गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि योनसान सिटी से बहुत सारे फेक न्यूज इस वायरस को लेकर यहाँ वहाँ फैल रहे हैं। इसी वजह से वो अभी से सारे नेटवर्क कनेक्शन को बंद करते हैं। और गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद ना तो कोई लैंडलाइन चलेगा या फिर इंटरनेट, और ना कोई किसी को मदद के लिए बुला पाएगा। यहाँ अनाउंसमेंट रूम में ओंजू सैन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसी वजह से सोंग्यू जाकर ओंजू से थोड़ी देर बात करता है और इसी बातचीत के दौरान ओंजू को याद आता है कि उनके स्कूल के साइंस क्लब में एक लड़के ने एक ड्रोन बनाया था और वो लड़का अभी उन्हीं के साथ वहीं पर बैठा था, जिसका नाम है चुनियांग। कि ओंजू का प्लान ये था कि वो लोग उस ड्रोन को लेकर आएंगे और उसी के मदद से सैन को ढूंढेंगे और अगर हो सके तो किसी को मदद के लिए भी बुलाएंगे। लेकिन चुनियांग बताता है कि वो ड्रोन अभी साइंस लैब में है और वो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसी वजह से वो प्लान बनाते हैं कि वो उस पाइप के मदद से साइंस लैब में जाएंगे और वो ड्रोन और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से चले आएंगे। और ये शायद सबसे पहला प्लान होगा जो कि बिना किसी मार धाड़ के कंप्लीट हो गया है। फिर हम अगले सीन में ऑफिसर और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बिस से भागकर जाके सैन के रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहां पर अंदर घुसने के बाद वो लोग उस प्रेग्नेंट लड़की को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उन्हें उस प्रेग्नेंट लड़की का बेबी भी मिल जाता है और फिर ऑफिसर के चेक करने के बाद पता चलता है कि वो बेबी अभी भी जिंदा है। फिर वो जल्दी से फ्रिज से दूध लाकर उस बेबी को पिलाते हैं और वो दोनों अभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार उस बेबी को रखें या नहीं। यहाँ वेंट के अंदर सैन के बहुत कोशिश के बाद भी रेस्क्यू टीम को कॉल नहीं लग रहा था। इसी वजह से सैन पूरी तरीके से हिम्मत को हार जाता है, लेकिन तभी उसे उसकी मॉम और जोंगसू और उसने जो कोई भी अच्छी मोमेंट को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ गुजारा था वो सारी चीजें उसे याद आने लगती हैं। इसके बाद वो हिम्मत करके वेंट के अंदर से बाहर निकलता है
और सारे ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए म्यूजिक रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ जून यांग ड्रोन के सभी पार्ट्स को असेंबल करके उसे उड़ाता है और ड्रोन में लगे हुए कैमरे से सभी लोग सैन को स्कूल के चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। यहाँ मेडिकल रूम में बाकी सारे बच्चे अपने मरहम पट्टी करते हैं। फिर जियांग उन सभी को एक प्लान बताती है। उनके ट्रेनिंग सेंटर में एक टेलीफोन को लगाया गया था इमरजेंसी के लिए, और अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो वो रेस्क्यू टीम को कॉल कर पाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के लिए एक दिक्कत थी, उनको फिर से एक फ्लोर नीचे जाकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क था। और अब जबकि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो सभी लोग एक एक करके खिड़की के नीचे से कूदते हैं और जियांग पीछे से सभी ज़ॉम्बीज़ को रोकती है। और फिर जब जियांग भी खिड़की के नीचे से कूदती है, तब हम खिड़की के पास उसी ड्रोन को उड़ता हुआ देखते हैं और वहाँ कैमरे में एक लड़का ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लगे हुए तीर को देखता है और वो सभी को बताता है कि उसकी बहन भी एक आर्चर है और आज उसका टूर्नामेंट था। और अब जाकर हमें पता चलता है कि जियांग जिस भाई को ढूंढ रही है वो लड़का यही है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें सैन म्यूजिक रूम में मिल जाता है और सैन को जिंदा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन स्पेशली सॉन्गयू और ऑनजू ज्यादा खुश थे। यहाँ उनको जब पता चल गया कि सैन जिंदा है तो वो ड्रोन को बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन बाहर की हालत तो स्कूल के हालत से भी ज्यादा खराब थी। बाहर अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी वायरस से नहीं बच पाया था और अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही भरे हुए थे। वो लोग उस ड्रोन के मदद से सिटी को और भी थोड़ा एक्सप्लोर कर पाते, लेकिन तभी ड्रोन का बैटरी लो हो जाता है और वो ड्रोन वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर हम अगले सीन में ऑनजू के डैड और बाकी के लोगों को देखते हैं, जिसको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करके आर्मी के जरिए बनाया गया एक क्वारंटीन सेंटर में लेकर जाता है, जहाँ पर सभी रेस्क्यूअर्स को रखा गया था जो कि उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होने से बच गए थे। वहाँ पर वो सारे आर्मी ऑफिसर उन सभी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते हैं और उन्हें एक रूम में बंद करके टेस्ट के लिए इंतजार करने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम लाइब्रेरी में बुली बॉय को देखते हैं, जो कि पता नहीं कैसे ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी जिंदा हो गया और अब उसे ज़ॉम्बीज़ भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और तभी हमें मिस्टर ली के एक रिकॉर्डेड वीडियो को दिखाया जाता है, जहां पर वो बताते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काटेगा वो भी इस वायरस से ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जिनके सेल इन ज़ॉम्बी वायरस के सेल के मुताबिक अपने आप को बदल लेंगे, जिसकी वजह से एक नए तरीके का हाइब्रिड ज़ॉम्बी बनेगा। इसका मतलब ये है कि वो इंसान अब पूरी तरीके से अपने होशो आवाज में भी रहेगा और अब उसे ज़ॉम्बीज़ भी कुछ नहीं करेंगे। और अब जैसे कि बुली बॉय एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में बदल चुका है, तो सैन ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसका बदला लेने के लिए वो सैन को मारने के लिए उसके पास आ रहा है। और अब बाकी की कहानी क्या होगी वो हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।